नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति चैनल में। आज आप सभी को एक ऐसी कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं जिसके सुनने मात्र से आप सभी के जीवन में सुख, शांति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। कैलाश पर्वत पर शांति छाई हुई थी। चारों ओर बर्फ की चादर, मंद मंद बहती हवाएं और उस शांति के बीच विराजमान थे महादेव। उनकी आंखें बंद थी, वे गहन ध्यान में लीन थे। पास ही माता पार्वती उन्हें प्रेम भरी दृष्टि से निहार रही थी। उनके मन में एक प्रश्न कई दिनों से चल रहा था, एक ऐसा प्रश्न जो केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए महत्वपूर्ण था। कुछ समय बाद महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में वही अनंत शांति और करुणा थी। पार्वती जी ने अवसर देखकर विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? महादेव मुस्कुराए। देवी, तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है, पूछो क्या जानना चाहती हो। पार्वती जी थोड़ी गंभीर हो गई। प्रभु, यह संसार दुखों से भरा क्यों है? हर इंसान किसी न किसी पीड़ा में है। कोई धन के लिए परेशान है, कोई प्रेम के लिए, कोई अपनों से दुखी है। आखिर ऐसा क्यों? महादेव ने कुछ क्षण मौन रखा, जैसे वे उस प्रश्न की गहराई को महसूस कर रहे हो। फिर उन्होंने शांत स्वर में उत्तर देना शुरू किया। देवी, इस संसार का सबसे बड़ा कारण अज्ञान है और उससे भी बड़ा कारण है अहंकार। पार्वती जी ध्यान से सुनने लगी। महादेव बोले, मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुका है। वह यह नहीं जानता कि वह आत्मा है और आत्मा कभी दुखी नहीं होती। वह खुद को शरीर और इच्छाओं से जोड़ लेता है और वहीं से उसके दुख शुरू होते हैं। पार्वती ने पूछा, लेकिन प्रभु, क्या इच्छाएं रखना गलत है? महादेव मुस्कुराए। इच्छाएं गलत नहीं है देवी, लेकिन इच्छाओं का गुलाम बन जाना गलत है। उन्होंने आगे कहा, जब मनुष्य किसी चीज को पाने के लिए बेचैन हो जाता है और उसे पाने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता तो वही उसकी पीड़ा का कारण बनता है। पार्वती जी ने गंभीर होकर कहा, तो क्या संतोष ही सुख का मार्ग है? महादेव ने सिर हिलाया। हाँ देवी, संतोष ही सच्चा सुख है, लेकिन संतोष का मतलब यह नहीं कि प्रयास करना छोड़ दिया जाए। प्रयास करो, लेकिन परिणाम से आसक्त मत हो। थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच फिर से शांति छा गई। फिर पार्वती जी ने एक और प्रश्न पूछा, प्रभु, एक और बात जानना चाहती हूँ, सच्चा प्रेम क्या होता है? महादेव की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उन्होंने पार्वती की ओर देखा और बोले, सच्चा प्रेम वह है जहाँ कोई शर्त ना हो, जहाँ केवल समर्पण हो। पार्वती ने कहा, क्या आज के समय में ऐसा प्रेम संभव है? महादेव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, संभव है लेकिन दुर्लभ है, क्योंकि आज का प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ है। लोग प्रेम नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, सच्चे प्रेम में त्याग होता है, विश्वास होता है और सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता होती है। जहाँ बंधन है वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ केवल डर और अधिकार होता है। पार्वती जी यह सुनकर गहराई से सोच में डूब गई। कुछ देर बाद उन्होंने फिर पूछा, प्रभु, अगर कोई व्यक्ति जीवन में बहुत परेशान हो, उसे कोई रास्ता ना दिखे तो उसे क्या करना चाहिए? महादेव ने तुरंत उत्तर दिया, उसे खुद को जानने की कोशिश करनी चाहिए। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, खुद को जानना? महादेव बोले, हाँ देवी, जब तक मनुष्य बाहर समाधान ढूंढता रहेगा वह भटकता रहेगा। असली शांति भीतर है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान करो, अपने मन को शांत करो। जब मन शांत होगा तो हर सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। पार्वती जी के चेहरे पर अब संतोष दिखाई देने लगा था, लेकिन उनके मन में एक आखिरी प्रश्न अभी भी था। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, प्रभु, क्या हर इंसान अपने जीवन में सुख पा सकता है? महादेव ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ देवी, हर इंसान सुख पा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे 3 बातें समझनी होंगी। पार्वती उत्सुकता से बोली, कौन सी 3 बातें प्रभु? महादेव ने कहा, पहली, अपने आप को स्वीकार करना। दूसरी, जो है उसमें संतोष रखना। और तीसरी, हर परिस्थिति में सीख ढूंढना। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति इन 3 बातों को समझ लेता है उसे कोई भी दुख लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकता। पार्वती जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु, आज आपने जो बताया है वह केवल मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक अनमोल ज्ञान है। महादेव मुस्कुराए।
देवी, ज्ञान वही है जो जीवन में उतारा जाए, केवल सुनने से कुछ नहीं होता। कैलाश पर फिर से वही शांति छा गई, लेकिन इस बार उस शांति में एक गहरा संदेश था। एक ऐसा संदेश जो हर इंसान के लिए था कि असली सुख बाहर नहीं भीतर है, और जब तक इंसान खुद को नहीं समझेगा तब तक वह भटकता ही रहेगा। हर हर महादेव।